नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं तेन भुवन में सा वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाय के। पंडित दौलतराम जी कृत 6 डाला की तीसरी ढाल का हम रिवीजन कर रहे हैं। इसमें अभी हमने जीव और अजीव तत्व, बराबर, सम्यक दर्शन क्या होता है, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, फिर उसके बाद में व्यवहार सम्यक दर्शन में 7 तत्वों का स्वरूप समझना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने अभी तक जीव और अजीव तत्व, है ना, अजीव तत्व के 5 प्रकार है, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन सभी की चर्चा हमने करी थी। अब आश्रव तत्व, आश्रव भी हम कर चुके थे, है ना। आश्रव तत्व का स्वरूप भी हमने समझा था। इसके 5 भेद है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, है ना। इन 5 प्रकार से आश्रव होता है। अब आगे बंध तत्व से हम चर्चा आज प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। आइए प्रारंभ करते हैं। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए शम दम तेजो कर्म न आवे सो संवर आदरिए तप बल ते विधि झरण निर्जराता ही सदा चरिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट छंद है इसका, क्योंकि जो उसमें पहले शुरुआत में उन्होंने बोला है ना, तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। हाँ, सम्यक्त्व माने जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना, वो सम्यक्त्व है। तो यहाँ पे वो बताया कि ये चीजें कैसी है और इनको कैसा मानना चाहिए वास्तव में, और अगर हम इनका स्वरूप जान करके भी उसको वैसा मान नहीं रहे हैं तो वो मिथ्यात्व ही है ना। देखो क्या बताया, बंध, पहले तो बताया ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। ये ही कौन, कि जो पहले बता क्या है ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये पांचों से आश्रव होता है, और आश्रव जो है आत्मा के दुख का कारण है। तो क्या करे, इसलिए इनको तजिए, इनको तजो, छोड़ो। इसका मतलब आश्रव तत्व को सही स्वरूप समझना, सम्यक दर्शन। तो सही स्वरूप समझना मतलब कैसे, कि आश्रव दुखकारी है और मैं उनको दुखकारी मान रहा हूं, तो ही तो हमने सही समझा। हाँ, अगर हमको मिथ्यात्व अच्छा लग रहा है, अविरति अच्छी लग रही है, प्रमाद अच्छा लग रहा है, कषाय अच्छी लग रही है, मन वचन काय की क्रियाकलाप हमको अच्छे लग रहे हैं, इसका मतलब हमें आश्रव अच्छा लग रहा है। समझ में आया, आश्रव अच्छा लग रहा है मतलब आश्रव तत्व का सही श्रद्धान नहीं करा। समझ में आया, इसमें कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि हाँ हमने समझ लिया कर्मों का आना आश्रव होता है, और बस हम सम्यक दृष्टि हो गए। क्यों, क्योंकि हमने 7 तत्व की डेफिनेशन याद कर ली। कि डेफिनेशन याद करने का नाम सम्यक्त्व नहीं है, उनके स्वरूप को समझना। और उनका स्वरूप कैसा है, कि आश्रव दुखकारी है, आश्रव दुख के कारण है, तो उनको दुख का कारण मानना, वो वास्तविक उसको समझना होता है। समझ में आया ना, अपन ने एग्जाम्पल लिया था ना, कि ये जहर है, ये जहर है, तो क्या करो, कि हाँ ये जहर है, मुझे बहुत बढ़िया दिख रहा है, मैंने तो उसको पी लिया। तो इसका मतलब तुमने जहर का स्वरूप समझा नहीं। हाँ, समझ में आया, ये आश्रव है। हाँ हाँ आश्रव है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, और मैं आश्रव कर रहा हूं। इसका मतलब आश्रव का स्वरूप समझा नहीं। समझ में आया, इसलिए उन्होंने पहली लाइन में लिखा, ये ही आत्म को दुख कारण, सुख कारण नहीं लिखा। आश्रव, मिथ्यात्व आदि जो भाव है, ये आत्मा के दुख के कारण है, इसलिए इनको छोड़ो। जब तक इनको दुखकारी नहीं मानेंगे तब तक मिथ्यात्व ही चल रहा है, बिल्कुल मान के चलना, ठीक है। अकेले परिभाषा याद करने से मिथ्यात्व सम्यक्त्व में नहीं बदल जाता है।
याद कर लेने से कि हमने सात तत्व की डेफिनेशन याद कर ली तो हम अब सम्यक दृष्टि हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका स्वरूप समझना है। ठीक है, आगे। अब बंध तत्व किसे कहते हैं? बंध तत्व, बंध तत्व का वर्णन लिखा ना, जीव प्रदेश बंधे विधि सो, सो बंधन कबहु न सजिए। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छी लिखी उन्होंने कि जो लाइन है ना, तो लाइन के फर्स्ट हाफ में तो उसकी डेफिनेशन समझा दी और सेकंड हाफ में ये बता दिया कि वो कैसा है। देखो क्या लिखा है, बंध तत्व क्यों, जीव प्रदेश बंधे विधि सो। जीव प्रदेश माने आत्मा के प्रदेशों से, विधि, यहाँ पे विधि का मतलब है कर्म। विधि का मतलब क्या है? कर्म। ठीक है, तो आत्मा के प्रदेशों से कर्मों का बंधना, वो बंध है। ठीक है, रागादि भावों के निमित्त से कर्मों का आत्मा के साथ में संबंध होना। अभी आश्रव में क्या था कि आश्रव में तो खाली कर्म आ रहे थे, पर ये बंध में क्या अलग बात है कि बंध में तो वो कर्म आत्मा के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे आश्रव तो हमने अरिहंत भगवान का भी देखा था, उनको भी कर्म तो आ रहे थे पर उनको बंध नहीं था, है ना। तो बंध में क्या अंतर है कि बंध में तो क्या है, वो कर्म आत्मा से जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। तो अब ये बंध कैसा है आप लोग ही बताओ, अच्छा है कि बुरा है? जो राग आदि भाव मतलब मोह राग द्वेष के भावों के कारण जो कर्म आत्मा के साथ संबंध बना रहे हैं, आत्मा में घुस रहे हैं, आत्मा को ही अपना अड्डा बना करके बैठ गए हैं, ये ऐसा बंध अच्छा है कि खराब है? खराब है। तो ऐसा बंधन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कबहू न सजिए, कभी नहीं करो। ठीक है, तो ये बंध तत्व का स्वरूप है। हाँ, कर्मों का आत्मा से बंध जाना बंध तत्व है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बंध तत्व मेरे लिए दुखकारी है। एक लेवल आगे जाना, ये है बंध तत्व का सही श्रद्धान। समझ में आया? इसलिए उन्होंने बाद में वो एक एक लाइन लिखी है, बंधन कबहु न सजिए, सो संवर आदरिये, ताहि सदा आचरिये। ये उन्होंने लिखा है एक एक का स्वरूप कि किसको किस रूप में हमें मानना चाहिए, श्रद्धान होना चाहिए। ठीक है, आगे। अब संवर क्या है? शम दम ते जो कर मन आवे। शम दम ते माने शम और दम से जो कर्म आना रुक जाते, अब कर्म नहीं आएंगे, सो संवर, उसको संवर बोलते हैं। अब क्या करो ऐसे संवर को? उसका आदर करो, वो तो करना चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है, अभी समझते हैं इसको। संवर किसे कहते हैं कि वीतरागी शुद्ध भावों के द्वारा नवीन कर्मों का आना रुकना। अभी ये अपन ने कल बात करी थी ना, ये जो कर्म है, कर्म को अगर अपने को इनवाइट करना है तो क्या लगता है? मोह राग द्वेष, ये तीनों जो है कर्मों के लिए इनविटेशन लेटर है ना। अब कर्मों को अपने को बुलाना रोकना है कि यार अब अपनी पार्टी में बहुत सारे कर्म आ चुके हैं और ये पार्टी खराब कर रहे हैं, तब अपन ये चाहते हैं कि अब ना अब नए कर्म बिल्कुल भी नहीं आए। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उनको इनविटेशन बंद करना पड़ेगा देना। अगर हम उनको इनवाइट करेंगे तो ही तो वो आएंगे। तो उनका इनविटेशन क्या है कि मोह राग द्वेष कर्मों के लिए इनविटेशन है, तब उनको अपने को नहीं बुलाना है। अब से हम किसी कर्म को नहीं बुलाएंगे, कर्म आना रुक जाओ। तो क्या करेंगे कि उनको इनविटेशन मत दो, है ना। अरे ऐसा ही करते हैं ना, हमको अगर किसी रिश्तेदार को अपनी शादी में नहीं बुलाना है तो अपन क्या करते हैं रुचि आंटी, उसको इनविटेशन देते हैं क्या? इनविटेशन ही नहीं देते। तो वो भी इतना समझदार है, उसको मालूम तो है कि हमारे घर में शादी है, पर वो आता है क्या? नहीं आता है। क्यों? इनविटेशन नहीं मिला। तो ऐसे ही कर्म भी नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि हम उनको इनविटेशन नहीं देंगे। तो ये कौन सा इनविटेशन की बात है कि ये इनविटेशन है ना, मोह राग द्वेष इनविटेशन है कर्मों को बुलाने के लिए। और जो वीतराग भाव है, शुद्ध भाव है, वो कर्मों को रोके रखते हैं, कर्म आना रुक गए। ठीक है, तो वो वीतराग भाव, वीतरागी भाव, ऐसे भाव जो ना
राग रूप है, ना द्वेष रूप है, ना मोह रूप है, जो ना शुभ है ना अशुभ है, शुद्ध भाव है। ठीक है, यहाँ पे राग का भी अभाव है, मोह राग द्वेष का अभाव, ऐसे जो शुद्ध भाव है उन भावों के द्वारा अब नए कर्म नहीं आएंगे, नए कर्मों का आना रुक गया। अब क्या है कि देखो पार्टी तो खराब हो रही है, ये कर्मों ने मिलकर के पार्टी तो खराब करी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले जो नए कर्मों की एंट्री हो रही है ना, पहले नए कर्मों को रोको, फिर अंदर जो पार्टी खराब कर रहे हैं उनसे अपन बाद में निपटेंगे, पहले बाहर वालों को तो रोको, है कि नहीं। तो अपन ने बाहर वाले कर्मों को रोक दिया, कैसे रोका कि शुद्ध भावों से। अब प्रश्न आता है शुद्ध भाव होंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखा है संवर के कारण है शम दम, शम दम ते जो कर्म न आवे। शम और दम क्या है, शम, शम माने कषायों का अभाव, और दम माने इंद्रियों को जीतना। ठीक है, अभी याद कैसे रखोगे कि बहुत सिंपल है, शम में भी श आता है और कषाय में भी श आता है, याद हो गया। दम में द आता है और इंद्रिय में भी द आता है, याद हो गया ना याद। शम दम, कषाय में शम आता है, तो शम मतलब कषायों का अभाव, कि अब हम कषाय नहीं करेंगे तो क्या होगा, संवर होगा, क्योंकि कषाय तो कर्मों के आने का कारण है। अब जब वो कषाय नहीं होगी, जब किसी पे क्रोध नहीं होगा, मान मायाचारी लोभ नहीं होगी, तो आश्रव होगा कैसे, कर्मों का आना ऑटोमेटिक रुक जाएगा। ऐसे ही दम, दम मतलब दम लगाना नहीं, इंद्रियों को जीतना। इंद्रियों को जीतना मतलब कि ये जो पंच इंद्रिय के विषय है, अच्छा खाना, अच्छा सुनना, हाँ, कभी हमारे टेस्ट से उल्टा हमको खाने को मिल गया तो उसमें द्वेष होता है, और बढ़िया टेस्टी टेस्टी खाने को मिला तो उसमें राग होता है कि नहीं। अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलते तो राग होता है, बुरे बुरे गाने सुनने को मिलते तो द्वेष होता है। तो ये कर्ण इंद्रिय के विषय है। अच्छा अच्छा देखने को मिलता है तो राग होता है, बुरा बुरा देखने को मिलता है तो द्वेष होता है। ऐसे ही मुलायम गद्दा मिल जाए सोने के लिए कैसा लगता है, अरे मजा आ गया, और किसी दिन जमीन पर सोना पड़ जाए तो बुरा लगता है। तो ये इंद्रियों को जैसे ही जीता तो राग द्वेष होना खत्म होंगे कि नहीं। तो शम दम, शम माने कषायों का अभाव, कषायों को शांत कर देना, और दम मतलब इंद्रियों का जीतना, इंद्रियों को जीत लेना। जीतना मतलब समझ में आया ना, कि इंद्रियां हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं करे, हम इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करें। क्यों जैनिशा, इंद्रियों को हमारे हिसाब से चलाना चाहिए कि हमें इंद्रियों के हिसाब से चलना चाहिए, बोलो। ये बोल रहे सर आप तो किसी को भी कैसे भी चलवा दो, आप तो बस चलाओ, क्यों ऐसा। अरे इंद्रियों के हिसाब से हमको चलना चाहिए, या ऐसा बोलो शरीर के हिसाब से हमें चलना चाहिए कि शरीर को हमें अपने हिसाब से चलाना चाहिए। शरीर को अपने हिसाब से चलाना चाहिए। अरे इस शरीर के हिसाब से चलने लग जाएंगे तो नैया पार हो जाएगी अपनी। ये शरीर तो रात में डिमांड करेगा मेरे को कुछ खाने को दो, अब अगर आपको शरीर के हिसाब से चलना है तो इसको रात में खाने को देने पड़ेगा। ये शरीर अगर बोलेगा कि नहीं मुझे तो ठंड में गर्म पानी से ही नहाना है गीजर के बिना छने, तो तुमको इसको नहलाना पड़ेगा। शरीर की डिमांड पूरी करते जाओगे तो भैया घाटा हो जाएगा। इंद्रियों को जीतना आना चाहिए। जब ही तो भगवान को क्या बोलते हैं अपन, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। ठीक है, ऐसे इंद्रियों को जीत कर और कषायों को हटा करके संवर किया जा सकता है। आइए, अब निर्जरा किसे कहते हैं। निर्जरा तप बलते विधि झरन, वह निर्जरा तप बल, तपस्या के बल से विधि, विधि मतलब आया था ऊपर, विधि मतलब कर्म, तपस्या के बल से कर्मों का झड़ जाना, कर्मों का खिर जाना, वो कहलाती है निर्जरा। हम्म, इसका मतलब तपस्या के बल से कर्मों का खिर जाना। अभी कुछ कुछ कर्म तो अभी भी आत्मा में लगे हुए हैं। संवर में तो क्या हुआ था कि नए कर्म आना रुक गए थे, पर पहले से भी तो आत्मा में कर्म है।
जैसे हमारी जो पार्टी चल रही है, उस पार्टी में भी जो नए कर्म हैं वो लोग तो आना रुक गए, पर ऑलरेडी जो पार्टी में घुस चुके हैं और पार्टी स्पॉइल कर रहे हैं, अपने को उनसे भी तो निपटना पड़ेगा। तो अब उनको भी बाहर करो। कैसे बाहर करेंगे? तपस्या से। तपस्या करेंगे तो कर्म झड़ जाएंगे। तपस्या करेंगे तो क्या होगा कि जो भी कर्म हमारी आत्मा से लगे हुए हैं वे सभी कर्म खिर जाएंगे, चले जाएंगे, भाग जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि तपस्या कैसी करें, कैसी तपस्या करनी है। हाँ, धूप में खड़े रहना है कि छाव में खड़े रहना है, कि भूखे रहना है, कि प्यासा रहना है, कि नंगे पैर रहना है, कि बिना कपड़े के रहना है, कि बर्फ में जाके रहना है? क्या करना पड़ेगा? बताओ बताओ बताओ, क्या करना पड़ेगा? पसीना बहाना है, पहाड़ चढ़ना है? क्या करना पड़ेगा तपस्या करने के लिए? तो उन्होंने बताया तपस्या मतलब क्या होता है। इच्छाओं का रुकना। इच्छा निरोधस तपः। तपस्या किसको बोलते हैं? इच्छाओं के रुकने का नाम तपस्या है। तुम कितने ही पहाड़ पे चढ़ जाओ, कितने ही बर्फ में रह लो, कितनी धूप में खड़े हो जाओ, पर अगर इच्छाएं नहीं रुक रही है तो वो तपस्या नहीं कहलाएगी। क्या बात कर रहे हो? हम 10 दिन खाना नहीं खाएंगे तो वो तपस्या नहीं है क्या? कि सुनो सुनो सुनो, अगर इच्छाएं शांत नहीं हुई हैं तो वो तपस्या नहीं है, वो निर्जरा नहीं है, वो आश्रव बंध है। कितना गजब की चीज है। मतलब व्यक्ति 10 दिन भूखा रहे, हाँ, और उसको निर्जरा भी नहीं मिले। बिल्कुल हो सकता है। हम्म। अभी मैंने एक ऐसे व्रत के बारे में सुना रिसेंटली। वो व्रत पता है कैसा होता है? 15 दिन का व्रत होता है वो, है ना। और उसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे आपने सिर्फ एक बाइट खाया, बस आपका खाना हो गया पूरे दिन का, फिर कुछ भी नहीं। फिर सेकंड डे अब ओनली 2 बाइट्स खाओगे, ठीक है। थर्ड डे सिर्फ 3 बाइट्स, फोर्थ डे सिर्फ 4 बाइट्स। ऐसे 15 दिन तक 15 बाइट खाना है ओनली। इसके अलावा कुछ भी नहीं, ना कोई नाश्ता ना कोई खाना। ऐसी तपस्या। अब ये बहुत कठिन है। देखो 15 दिन भूखे रह लेना तो बहुत सरल है, क्योंकि आपको तो कुछ खाना ही नहीं है। हाँ, उसमें तो फ्री है, हमको कुछ भी नहीं खाना। और ये कठिन क्यों है कि आपके सामने खाने का तो है। सोचो, नवदा, आपके सामने पूरी एक कटोरी भर के आम का रस रखा है, पर आपको बोले कि आपको सिर्फ एक चम्मच ही खाना है, बस। वो ज्यादा बड़ा चैलेंज है कि नहीं? तो ऐसी तपस्या क्यों है कि इससे हमारी इच्छाओं की परीक्षा हो रही है। हम अपनी इच्छाओं पर कितना लगाम लगा सकते हैं। हमारी इच्छाओं पर लगाम कितना लग रहा है, जब भी तो वो तपस्या है। अरे एक खाना, 2 खाना, 3 खाना, ये तो कोई खास बात नहीं है। इच्छाओं पर कितनी रोक लग रही है। इच्छाओं को जीत पा रहे हो कि नहीं? आपके सामने रखा है खाना, बताओ कितना खा सकते हो। कि इच्छा तो इतनी हो रही है कि पूरी थाली खा लूं, पर खा सिर्फ एक बाइट सकता हूं। अब अभी समझ में आया? इच्छाओं के रोकने का नाम तपस्या है, उससे निर्जरा होती है। अगर इच्छाएं नहीं रोकी, और इच्छाएं तो बढ़ती जा रही है कि नहीं नहीं मैं तो है ना ये तपस्या कर लेता हूँ, 15 दिन की तो बात है, उसके बाद तो मैं फेमस हो जाऊंगा, पूरे भारत में ऐसी तपस्या करने वाला पहला व्यक्ति। हाँ, तो ये क्या है? ये तो हमारी इच्छाएं बढ़ गई। मेरा सम्मान होगा, मेरा खूब नाम हो जाएगा, हाँ, मुझे सब लोग जानने लग जाएंगे, मेरे घर पे सब मुझसे मिलने के लिए आएंगे, मेरी साता पूछने के लिए आएंगे। तो ये क्या हुआ? ये तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई? कि इच्छाएं रुकी तो नहीं, उल्टी इच्छाएं और बढ़ गई। बढ़ गई ना। तो बताओ, अब इसमें निर्जरा होगी कि कर्मों का आश्रय बंद होगा? बताओ। ऐसी इच्छाएं बढ़ा करके आश्रव बंद हो रहा है। समझ में आया? ये निर्जरा बहुत संभल संभल के करने की चीज है। अपने को क्या लगता है, और क्या, उपास कर लिया बस तपस्या हो गई, निर्जरा हो गई। ये अरे ऐसा नहीं होता है। इच्छाएं कितनी शांत हुई है, अपनी इच्छाओं को तोलो, इच्छाओं का वजन करके देखो अरम भैया, ठीक है। इच्छाएं कितनी शांत हो रही है। जरूरी नहीं है तपस्या करने के लिए आपको भूखे रहना जरूरी है। तपस्या बहुत प्रकार की होती है, पता है आप लोगों को? बहुत प्रकार की तपस्या होती है। 12 प्रकार के तप तो आगम में दिए हैं।
अंशन, उनोदर, वैयावृत्ति, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय भी तप है। लगता है आपको बैठ करके जिनवाणी पढ़ना भी एक तप है? इसमें क्या तप हुआ? इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं हुई। तो मेहनत का नाम तपस्या थोड़ी है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जितनी मेहनत करेगा, जो जितना दुबला होगा, वो उतना बड़ा तपस्वी। जिसकी जितनी हड्डियां दिखेगी, वो उतना बड़ा तपस्वी। ऐसा नहीं है। पूरे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है जिसके जितनी ज्यादा हड्डी काउंट होगी वो उतना बड़ा तपस्वी। अरे हड्डियां तो एक गरीब भिखारी की भी काउंट हो जाती है, उसमें कौन सी खास बात है? अरे खाने को तो उसको भी नहीं मिलता, तो अपन उसको तपस्वी बोलेंगे क्या? तपस्या तो अलग चीज है। क्या नाम है तपस्या का? इच्छाओं का रुकना। और ये है निर्जरा का कारण। नहीं तो क्या है, हम भूखे रह रहे के वजन तो घटा लेंगे और सोचेंगे क्या, हमने निर्जरा कर ली, हमने निर्जरा कर ली। ऐसे निर्जरा नहीं होती है। इच्छाओं के अभाव का नाम है निर्जरा। समझ में आया क्या सभी को? बच्चे बड़े, इच्छाओं के अभाव का नाम निर्जरा है। हम्म। हमारी इच्छा हो रही है, फिर भी हम उसको शांत कर रहे हैं, उसको जीत रहे हैं, वह निर्जरा का कारण है। तो ऐसी निर्जरा करनी कि नहीं करनी? अरे उसको तो सदा आचरिए। ऐसी निर्जरा को तो सदा आचरण में लेके आओ। करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। ठीक है, ये निर्जरा तत्व का स्वरूप है। समझ में आया ना? देखो, ये ये इस का जिस्ट पूरा कि आश्रव को दुख का कारण जानकर छोड़ना चाहिए। आश्रव को आश्रव जानना 50% काम है, और आश्रव को आश्रव जान करके उसको छोड़ने का उपाय करना, तो आप आगे बढ़ोगे। क्या बोला? देखो, एक मिथ्या दृष्टि है ना? देखो, अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक दो जीव बैठे हैं, एक सम्यक दृष्टि जीव है, एक मिथ्या दृष्टि जीव। ठीक है, दोनों के सामने क्या है? मोबाइल है। मोबाइल है, ठीक है। अब दोनों मोबाइल को जान रहे हैं, क्योंकि जानना तो काम है आत्मा का, जान रहे हैं। एक ने मोबाइल को जान करके क्या सोचा, ये मोबाइल है और इस मोबाइल से मैं सुखी होता हूं। ठीक है। दूसरे जीव ने मोबाइल देखा, उसने मोबाइल को देख करके बोला, बस ये मोबाइल है, खत्म। ये मोबाइल है, मैंने इसको जान लिया। यही अंतर है। मोबाइल को मोबाइल जान लिया, पर मिथ्यात्व मिथ्यात्व क्या कर रहा है? उस मोबाइल में से सुख दुख ढूंढ रहा है। मोबाइल में राग द्वेष करके सुख दुख, पर पदार्थ में राग द्वेष करके सुख दुख, वो दुख का कारण बन गया। और सम्यक दृष्टि जीव क्या है? मात्र जान रहा है, क्योंकि उसका काम तो जानने का ही है ना, वो जान रहा है। ये अंतर है। वो आश्रव को दुख रूप जानता है तो सम्यक दृष्टि है। खाली आश्रव को पढ़ लेने से सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता। क्यों? मैं कितने शास्त्र पढ़ूं कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाए? 50, 100, 200, कितने शास्त्र पढ़ना पड़ेंगे? अच्छा, पुराने प्राकृत के शास्त्र पढ़ने से तो हो जाएगा ना सम्यक दर्शन, मोटे वाले? कि पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ने से नहीं होता। आपके श्रद्धान क्या है? उसको पढ़ने के बाद में आप उसको मान कैसा रहे हो? उसका नाम है सम्यक दर्शन। तो आश्रव को दुख का कारण जान करके छोड़ो, बंध को कभी नहीं करो, संवर को ग्रहण करो और निर्जरा को प्राप्त करो, निर्जरा करो। यह है सम्यक दृष्टि का आचरण। सम्यक दृष्टि ऐसा करता है, तो सम्यक दृष्टि कहलाता है। समझ में आया कितना बेसिक सा डिफरेंस है? जानते तो सब है, तो मानते कितने हैं? वो मान्यता है जो हमारी श्रद्धा को मजबूत करती है। ठीक है, आइए आगे। मोक्ष तत्व अंतिम। सकल कर्म तय रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। हाँ, सकल कर्म तय, यहाँ पे सकल का मतलब सभी, संपूर्ण कर्म। जैसे अपनी पार्टी में जो वो दूसरे कर्म घुस गए थे, तो हमने तपस्या करके उनको धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू करा। तो जो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं वो तो है निर्जरा। हाँ, अभी पूरे नहीं हुए हैं, थोड़े थोड़े बाहर गए। पर मोक्ष तो क्या है? अरे सभी बाहर चले गए। अब कोई भी कर्म हमारी पार्टी में डिस्टर्ब करने को नहीं बचा।
अब हम मिलकर आराम से एंजॉय करेंगे, सुखी होंगे, है ना। सकल कर्म तय रहित अवस्था, ये जीव की अवस्था की बात चल रही है। क्या, कौन सी अवस्था? कि ऐसी अवस्था जब अब उसके साथ में एक भी कर्म नहीं बचा। ओहो, सिद्ध अवस्था, समस्त कर्मों से रहित। गजब की बात है, समस्त कर्मों से रहित, सर्व कर्म वना, सर्व कर्म वर्जित सिद्ध महंता। अभी अपन ने जब भी पढ़ा था, जिन्होंने तीन प्रकार सर्व कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, तीन प्रकार के कर्मों से जो रहित हो गए, ऐसे सिद्ध भगवान। मोक्ष तत्व किसे कहते हैं? सभी कर्मों से रहित अवस्था। वो शिव है। शिव मतलब क्या? मोक्ष। थिर, थिर मतलब उसी में स्थित रहता है जीव, मोक्ष में स्थित रहता है। और वो कैसी अवस्था है? सुखकारी की दुखकारी? अरे महासुखकारी, महासुखकारी अवस्था, उसका नाम है मोक्ष, समस्त कर्मों से रहित। ठीक है। और इस प्रकार से अब यहाँ पे विधि का अर्थ चेंज हो गया है। यहाँ पे विधि का अर्थ है अब प्रकार। ठीक है, इसके पहले विधि का अर्थ था कर्म, है ना। हम वो अर्घ चढ़ाते ना, सजीव सुविधि द्रव्य मनोज्ञ अर्घ्य बनावत है, वसु कर्म अनादि संयोग ताहि नशावत है। तो इसमें हम पढ़ते हैं सजी वसु विधि। तो यहाँ पे विधि का मतलब, वसु मतलब 8, विधि मतलब प्रकार। सजी वसु विधि द्रव्य, 8 प्रकार के द्रव्यों को सजा करके, है ना। तो विधि का अर्थ यहाँ पे है प्रकार। तो यह विधि जो इस प्रकार, यह मतलब इस प्रकार जो तत्वों की श्रद्धा है, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। ठीक है, किसको बोलते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन? तत्वों की श्रद्धा। कैसी श्रद्धा? इस प्रकार, किस प्रकार की अभी बताई ना, पहले अभी बताई ना। आश्रव दुखकारी, बंध दुखकारी, संवर निर्जरा अच्छे है, मोक्ष बहुत अच्छा है। ऐसी तत्वों की श्रद्धा, इसका नाम है व्यवहार सम्यक दर्शन। सर्व कर्म से रहित अवस्था की स्थिर शुद्ध निराकुल अवस्था। स्थिर शुद्ध निराकुल, निराकुल, कोई आकुलता नहीं बची है मोक्ष में। क्यों, सिद्ध भगवान को कुछ आकुलता रहती है क्या? आदिनाथ भगवान अभी मोक्ष में है, सिद्ध बन गए हैं, उनको कुछ आकुलता होती होगी क्या? थोड़ी बहुत तो होती होगी। बिल्कुल आकुलता नहीं, निराकुल, वीतरागता की पूर्णता हो गई जहां पर, ऐसा है मोक्ष। ठीक है, इस प्रकार जो 7 तत्वों की श्रद्धा है, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या है कि सुनो सुनो, देव जिनेन्द्र, जिनेन्द्र भगवान, और गुरु, कैसे गुरु? परिग्रह बिना परिग्रह के गुरु, निर्ग्रंथ मुनिराज। और धर्म, कौन सा धर्म? दया धर्म, है ना। ये जो है देव, गुरु और धर्म, ये समकित को कारण, ये सम्यक दर्शन के कारण है। अष्ट अंग जुत धारो, इनको 8 अंगों से धारण करो। वो 8 अंग कौन से हैं? वो हम पहले पढ़ चुके, निशंकित, निकांक्षित वगैरह। जिनेन्द्र भगवान, देव जिनेन्द्र, जिन्होंने इंद्रिय और मोह राग द्वेष को जीता हो, ऐसे भगवान। कैसे भगवान? जिन्होंने इंद्रिय और मोह राग द्वेष को जीत लिया है, ऐसे भगवान। और गुरु, कौन गुरु? परिग्रह रहित, 24 प्रकार के अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित, ऐसे वीतरागी निर्ग्रंथ तपोधन मुनिराज। और दया से युक्त जो धर्म है, अभी दया से युक्त धर्म बहुत गजब का है। उसमें लिखा है स्व और पर की दया, 2 शब्द लिखे ना। दया, हम बोलते ना दया धर्म है, दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ, ऐसा पढ़ते। दया करो, दया करो। तो किस पे दया करो? किस पे दया करो? धर्म मतलब क्या? किसी को अनाज खिलाने की दया, या किसी को कपड़े पहनाने की दया, या किसी को रोटी खिलाने की दया, किसी को पानी पिलाने की दया। दया क्या?
तो वहां लिखा है स्व और पर की दया। सबसे पहले किसकी दया? सबसे पहले किसकी दया? स्वयं की। ये समझने की स्वार्थी बनना पड़ेगा, बन जाओ। स्वार्थी बनना अच्छा है। स्वयं पे पहले दया आती है लाइन, दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। दया करो पहले दूसरों पर। अरे दया करो पहले अपने पर, आराधना से नहीं चिगो। आराधना से डरो मत, भागो मत, खुद पे दया करो पहले। हमने प्रभावना में पढ़ा था ना, जो व्यक्ति स्वयं प्रभावित होगा वह प्रभावना करेगा, है कि नहीं? अब वो भाई साहब के अंदर खुद में तो प्रभावना है नहीं, वो बाहर क्या प्रभावना करेंगे? जो व्यक्ति खुद पे दया नहीं करता वो दूसरों पे क्या दया करेगा? इसलिए ये जो दया धर्म का मूल है, हम पढ़ते हैं ना, दया धर्म का मूल है, दया करो दया करो। तो स्वयं पे दया करो। तो स्वयं की दया मतलब क्या? कि हाँ, हम तो खुद पे दया करते, हम ठंड में स्वेटर भी पहनते हैं, गर्मी में पानी भी बहुत सारा पीते हैं, और केरी का पना भी पी लेते हैं गर्मी के टाइम में, बारिश में छाता भी लेके जाते हैं। ये हमने हमारे ऊपर दया करी, इसको बोलते हैं कि स्वयं पे दया। स्वयं ये तो तुमने शरीर पे करी है, दूसरे पे कर रहे हो। वो बोल रहे हैं खुद के ऊपर दया करनी है। अब बताओ खुद के ऊपर दया कैसे होती है? क्यों खुद के ऊपर दया? नहीं, हम ना नहाते हैं, ये हम दया करते, हम नहाते। तो तुम शरीर की कर रहे हो, तुम अपनी तो बताओ, खुद पे क्या दया करते हो अनिकांत भाई? क्या दया करते हो खुद पे? हैं? हम पढ़ाई करते हैं, अरे तो वो भी तुमने आत्मा की नहीं करी, तुम आत्मा की बताओ, खुद की बताओ। क्या दया करते हो? सोचो, दिन भर में हम अपने ऊपर क्या दया करते हैं? दया करो पहले अपने पर। तो वो अपना तो समझ में आए, अपने मतलब कौन? ये शरीर अपना नहीं, शरीर तो पराया। अपने पर दया, आहा। अपने पर दया कैसे करोगे? कि मेरे को जो दुखी करने वाले मोहराग द्वेष है ना, उनको मैं भगा दूंगा। मुझे जो दुखी करने वाली कषाय है ना, उन कषायों को मैं नहीं करूंगा, तो मैं सुखी रहूंगा। ये है स्वयं पे दया। अरे अपने आप को आत्मा जानना, ये सबसे बड़ी दया है। सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। अरे मैं कौन हूं, यही जान लो ना, अपनी पहचान कर लो। ये बहुत बड़ी दया है हमारी अपने ऊपर। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या? ये इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना अपने ऊपर दया है। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या? ये दया है। मैं कौन हूं, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। ये दया, समझ में आई दया? राम, ये दया धर्म है। हाँ, किसी को रोटी खिलाना, किसी को बाजरा चना दाल खिलाना, वो तो है ही। पर दया करो पहले चिड़िया पर, उल्लू पर, चींटी पर। अरे पहले अपने पर दया करो, पहले मम्मी पापा पर, पहले अपने पर। तुम खुद पे करोगे तो सबकी करना सीख जाओगे। मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची सबकी कर लोगे, खुद की करना सीखोगे तो। अरे जो खुद पे दया करता है उसको तो ऐसा गजब का वात्सल्य होता है कि वो तीन लोग पे दया करता है, फिर एक दो पे नहीं करता। देखी विष्णु कुमार मुनिराज का वात्सल्य अपन ने। हाँ, जो खुद पर दया करता है ना, वो जीव सम्यक दृष्टि है, और ऐसा वात्सल्य कि वो तीन लोग की दया करता है। फिर भगवान को बोलते हैं तीन लोक के नाथ, तीन लोक को पालने वाले, तीन लोक पे दया। वो तीनों लोक का कल्याण कर देता है जीव, जो खुद पे दया करता है। समझ में आया? मोक्षी, किस पे दया करनी है? चींटी पे कि हाथी पे कि घोड़े पे कि मच्छर पे? अरे उन पे तो करना, उन पे तो करना, ऐसा नहीं कि उनको जा जाके मारने लग गए। उन पे तो दया ही करनी है, पर पहले अपने पर। इसका नाम है धर्म। और ऐसे धर्म की श्रद्धा है,
ऐसे देव शास्त्र गुरु धर्म को सम्यक्त्व का निमित्त कारण जानना चाहिए। ये सम्यक्त्व में कारण बनते हैं, इनको छोड़ना मत कभी। अब तो हम सम्यक दृष्टि हो गए, अब हमने तो मंदिर जाना भी छोड़ दिया। अब तो हम सम्यक दृष्टि हो गए, अब हम मुनिराज के पास नहीं जाते, हम तो खुद सम्यक दृष्टि है। अब तो हम सम्यक दृष्टि हो गए, अब हम पढ़ते भी नहीं है। क्या पढ़ना है शास्त्रों को, आहा आई एम सम्यक दृष्टि, ऐसा मत करना। हाँ, अगर अपनी आत्मा में लीन हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आत्मा में लीन नहीं हो तो फिर देव शास्त्र गुरु और धर्म के पास ही जाना, इधर उधर मत चले जाना। ठीक है। इस प्रकार सम्यक दर्शन को 8 अंग सहित धारण करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला भाग तीसरे ढाल का हमने पूरा करा। इसकी परीक्षा कल होगी शाम को इसी समय 7 सवा 7 बजे। बहुत सरल परीक्षा है, आप सभी लोग देव, है ना। और एमसीक्यू है, खाली आपके मोबाइल पर ही परीक्षा हो जाएगी। 1 घंटे का पेपर रहेगा, पर आप लोग 10 मिनट में कर लोगे, इतना सरल पेपर है। तो 50 मिनट अपने एक्स्ट्रा बचेंगे, तो 50 मिनट की मैं एक्स्ट्रा आपकी क्लास ले लूंगा बस। ठीक है, देखेंगे अब उसका जो भी। अब तो कल तो परीक्षा है, और परसों से अपन इसका तीसरी डाल का जो दूसरा भाग है उसका रिवीजन शुरू करेंगे। तो मैं ऐसा चाह रहा हूं कि इस हफ्ते के अंदर अंदर अपना रिवीजन के साथ तीसरी डाल की दूसरी परीक्षा भी हो जाए। तो 16 अगस्त से अपन चौथी डाल प्रारंभ करेंगे, सोमवार से। ठीक है, पर इसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, मैं अकेला अकेला नहीं कर पाऊंगा। आप लोग अच्छी एग्जाम दोगे तो अपन दूसरे भाग का रिवीजन शुरू करेंगे, क्योंकि पहला ही अच्छा नहीं होगा तो फिर तो वापिस पहला पढ़ना पड़ेगा ना। तो अच्छे से पढ़ करके इसकी परीक्षा देकर फिर अपन दूसरा भाग पढ़ के आगे फाइनली सबके पुण्य के उदय से चौथी डाल पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लगभग लगभग 6 महीने बाद। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 100 बार है। जय बोलो द्वादशंग में जिनवाड़ी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। ठीक है, इतना ही रखते हैं। कुछ पढ़ाई से संबंधित प्रश्न हो तो अपन कर सकते, 1 मिनट है जनीशा, कुछ प्रश्न बोलो। सर मुझे ना जो पहला छंद है ना हमारा, उसकी वो 3rd लाइन समझ में नहीं आई है। पहले छंद की 3rd लाइन समझ में नहीं आई आपको? क्या है पहले छंद में 3rd लाइन? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मकसूद विविध विचारो। शिव मग माने मोक्ष मार्ग, वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप है, और उसको 2 प्रकार से कहा जाता है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, जय जिनेन्द्र।